के टॉपिक में। और अगर मेरे चैनल में नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग टैली ERP9 में सीखेंगे मल्टीपल गोडाउन का एंट्री कैसे करते हैं। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ F3। फिर यहाँ पे आपको जाना होगा स्टार्ट कंपनी, यहाँ पे आपको 2 बार एंटर प्रेस करना होगा एंड आपको आना होगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे कंपनी का नाम दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम देंगे गोडाउन एंड आगे जाके स्टेट चूज कर लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए कंपनी तो क्रिएट हो गया। अब इसको सबसे पहले हम लोग प्रेस करेंगे F11 प्रेस करने के बाद आपको प्रेस करना होगा F2। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। तो यहाँ पे जो गोडाउन बोल के ऑप्शन है ये कोई सिस्टम में लोकेशन बोल के शो करता है, तो कोई सिस्टम में गोडाउन बोल के शो करता है। तो आपको सबसे पहले जो ये ऑप्शन है इस ऑप्शन को आपको यस करके रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ही ऑप्शन को यस करेंगे। चलिए गोडाउन का जो ऑप्शन था मैंने यहाँ पे यस कर दिया। और हम लोग कुछ लेज़र भी बना लेंगे। तो लेज़र में जाके हम लोग सिंगल लेज़र का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लेज़र देंगे परचेस का, परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट। चलिए दूसरे लेज़र सेल्स अकाउंट, अंडर आपका सेल्स जाएगा। होम स्टोर एक सामान खरीदने वाला पार्टी ले लेता है जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे, इसको लेंगे सिंडिकेटर। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को आपको यस करके रखना होगा। इस ऑप्शन को हम लोग यस कर लिया। दूसरा मिस्टर अमित, इसको हम लोग दे देते हैं सिंडिकेटर्स। चलिए और एक ऑप्शन ले लेंगे, मतलब पार्टी ले लेते हैं मिस्टर आकाश, इसको भी हम लोग सिंडिकेटर्स देंगे। चलिए लेज़र कंप्लीट हो गया। लेज़र होने के बाद हम लोग इन्वेंट्री इन्फॉर्म पे जाएंगे एंड सबसे पहले इसका गोडाउन बना लेंगे। तो गोडाउन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिंगल गोडाउन ही बनाइए। क्रिएट में जाके फर्स्ट यहाँ पे गोडाउन का नाम देंगे परचेस गोडाउन। और यहाँ पे और 2 गोडाउन का नाम देंगे, जैसे गोडाउन ए, गोडाउन बी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 गोडाउन है। परचेस गोडाउन जो है स्टोर, और जो 2 अलग से एक्स्ट्रा मैंने 2 गोडाउन क्रिएट किए वो मेरे शॉप है, जहाँ पे मेरा गोडाउन ए गोडाउन बी रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आइटम का नाम दे देते हैं हम लोग फॉग, अंडर में हम लोग देंगे परफ्यूम। और यूनिट में हम लोग ले लेंगे पीस। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट। और एक आइटम ले लेते हैं हम लोग। चलिए आइटम भी कंप्लीट हो गया। देन हम लोग अब अकाउंटिंग वाउचर में जाके सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे परचेज का। F9 यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप लोग को देना होगा PUR/bill/01। पार्टी का नाम होम स्टोर, परचेस अकाउंट, फॉग। यहाँ पे सबसे पहले आपका गोडाउन पूछा जाता है। तो गोडाउन हम लोग यहाँ पे कौन सा गोडाउन लेंगे, जो मेरे स्टोर रहेगा। तो स्टोर कौन सा होगा आपका, परचेस गोडाउन। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे परचेस गोडाउन। क्वांटिटी आप ज़्यादा देखे रखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग 200 क्वान्टिटी ले लेते हैं और रेट हम दे देते हैं 150। दूसरा आइटम सेम आपका गोडाउन जाएगा परचेस गोडाउन, यहाँ पे सेम 200 क्वांटिटी रखे मैंने और इसका रेट दिया मैंने 85। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरा परचेस हो गया। अब मुझे स्टोर से 2 गोडाउन में डिवाइडेड कर देना है सामान को। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट का यूज़ कीजिए, ऑल्ट के साथ F7। सेट वेट कौन सा गोडाउन में, अभी परचेस गोडाउन में आपका कितना पीस ट्रांसफर करना है। जैसे मान लीजिए 200 पीस आपके पास अवेलेबल है, तो आप 100 पीस आपका गोडाउन ए में रख दीजिए और गोडाउन बी में 100 पीस। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 100 पीस।
आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, दोनों गोडाउन में बराबर सामान रखना होगा, क्योंकि अगर आप सामान दोनों गोडाउन में बराबर नहीं रखेंगे तो आपको गोडाउन में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस जीरो आएगा, यानी आपको कोई स्टॉक कहीं दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग बराबर रख देंगे फॉग। आप यहाँ पे गोडाउन हम लोग ए लेंगे, इसमें भी हम लोग 100 पीस। चलिए मेरा एक बार ट्रांसफर हो गया, सेकेंड टाइम और एक बार ट्रांसफर करेंगे, ऑल्ट प्लस F7 फॉग। अब गोडाउन यहाँ पे परचेज गोडाउन लेंगे 100 पीस, सेट वेट 100 पीस फॉग। गोडाउन हम लोग इस बार लेंगे गोडाउन बी 100 पीस, गोडाउन बी 100 पीस। चलिए एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं जो गोडाउन में परफेक्ट सामान है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन। यहाँ पे देखिए परचेज गोडाउन में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि परचेज गोडाउन से ऑलरेडी मेरा हम लोग ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग का चेक करना होगा गोडाउन ए और बी। तो देखिए गोडाउन ए में 100 करके आ गया एंड गोडाउन बी में भी मेरा 100 करके आ गया। चलिए इस सामान को हम लोग बेचते हैं। तो बेचने के लिए जाएंगे, फिर एक बार हम लोग अकाउंटिंग वाउचर एंड F8 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस नंबर देंगे सेल/बिल/01। पार्टी का नाम देते हैं हम लोग अमित फॉग। यहाँ पे आपको गोडाउन पूछा जाएगा, आप कौन सा गोडाउन से सामान बेचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सामान गोडाउन ए से बेचेंगे अमित को, और मैंने यहाँ पे 100 पीस मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने 50 पीस बेच देता है और रेट दे देते हैं 195। चलिए दूसरा सामान भी बेच देते हैं गोडाउन ए से, यहाँ पे भी 50 पीस बेचेंगे और 110 रुपये में बेच देते हैं। चलिए एक बार मैंने सेल कर दिया, दूसरा पार्टी को सेल कर देते हैं सेल/बिल/02। पार्टी का नाम इस बार हो जाएगा आकाश फॉग। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए गोडाउन ए का सामान में 50 पीस हो गया और गोडाउन बी के जो सामान है अभी 100 पीस अवेलेबल है। तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी 50 देंगे, सेट वेट 50 देंगे। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। एक बार फिर हम लोग चेक करेंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन। यहाँ पे गोडाउन देखिए 50-50-100 है, गोडाउन बी में भी देखिए 50-50-100 है। तो अगर वीडियो के पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।